डियर स्टूडेंट, आप सभी का एपी स्टडी में स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि विभिन्न चरणों में जब लाभ का वितरण साझेदारी में कैसे किया जाता है। विभिन्न चरणों में लाभ का वितरण, ठीक है, अलग अलग चरण होते हैं। अलग अलग चरण कैसे होते हैं इसके बारे में हम समझेंगे, प्रश्न के माध्यम से ही समझते हैं, इस उदाहरण के माध्यम से। चलिए देखिए, यहाँ पर उदाहरण क्रमांक 22 में लिखा है ABC फर्म में साझेदार हैं। ABC फर्म में साझेदार हैं, उनकी पूंजी क्रमशः 60,000 रुपये, 60,000 रुपये और 80,000 रुपये, मतलब ए का 60,000, बी का 60,000 और सी का 80,000 रुपये है। उनके चालू खाते के डेबिट शेष क्रमशः 10,000 रुपये, 5,000 रुपये और 2,000 रुपये हैं। साझेदारी संलेख के अनुसार साझेदारों को पूंजी पर 5% प्रतिवर्ष ब्याज दिया जाता है। सी को सक्रिय साझेदार होने के कारण 6,000 रुपये प्रतिवर्ष वेतन दिया जाता है। विभाजन योग्य लाभ में से प्रथम 20,000 रुपये पूंजी के अनुपात में और दूसरा अगले 30,000 रुपये 5:3:2 के अनुपात में, और तीसरा जो है शेष लाभ साझेदारों को बराबर बांटा जाएगा। वर्ष का लाभ सभी समायोजनों के पूर्व 1,56,000 था। लाभ हानि समायोजन खाता एवं समायोजित लाभ के लिए आवश्यक जनरल कीजिए। देखिए बोल क्या रहा है इसमें, 3 कंडीशन दिया हुआ है। प्रथम में क्या करना है, पूंजी के अनुपात में। पूंजी का अनुपात क्या है, 6 और 8, मतलब तो 60,000, 60,000, 80,000 का इसका क्या कर देंगे, हम अनुपात निकाल लेंगे। दूसरा बोल रहा है कि जो 30,000 होगा, जो हम मतलब विभाजन योग्य लाभ होगा, उसमें से जो 30,000 होगा उसको 5:3:2 के अनुपात में बांटेंगे। उसके बाद जो बचेगा उसको क्या करेंगे, सभी साझेदारों में बराबर बांट देंगे। क्लियर हो गया। वर्ष का लाभ सभी समायोजनों के पूर्व कितना था, 1,56,000 रुपये था। तो क्या क्या बनाना है हमको, लाभ हानि समायोजन खाता, ये मतलब लाभ हानि नियोजन खाता और समायोजित लाभ के लिए आवश्यक जनरल कीजिए। देखिए वही है, लाभ हानि नियोजन खाता हमको बनाना है। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ पे बना हुआ है, उदाहरण का प्रश्न है। यहाँ पे क्या कर दिए हम, शेष लाया गया कर दिए 1,56,000 रुपये, ठीक है, शेष लाया गया 1,56,000 रुपये। और यहाँ पर डेबिट साइड में हम क्या किए हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज देंगे कितना, प्रश्न के अनुसार 5% पूंजी पर ब्याज, 5% पूंजी पर ब्याज दिया जाता है, इसलिए यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो पूंजी कितना था, 60,000 और 60,000 और कितना था, 80,000, ठीक है। तो उसका हम गणना कर लेते हैं। 60,000 पहले ए का पूंजी है 60,000, तो 60,000 गुणित कितना कर देंगे, 5% निकालना है तो 100, 5/100 कर दिए, 6×5 = 30, 3,000 हो गया, ठीक है, 6×5 = 30, 3,000। और बी का भी 60,000 है, तो 5/100 कर दिए तो कितना आ जाएगा, इसका भी 3,000 आ जाएगा। और बी के बाद सी का है 80,000 रुपये का 5/100 कर देंगे, 0 0 0 0, 8×5 = 40, कितना हो गया, 4,000, ये हो गया। तो 3,000, 3,000 और 4,000, ठीक है, पूंजी पर ब्याज आ गया। इसको हमने कहाँ लिख दिया, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब पूंजी पर ब्याज। ए का चालू खाता में 3,000 और बी का खाता में 3,000 और सी में 4,000, ठीक है, इतना लिख दिए। अब तीनों का योग लगा दिए, कितना हो गया, टोटल 10,000 हो गया, हमने लिख दिया। अब यहाँ पे प्रश्न में क्या दिया है, देखिए प्रश्न में दिया है कि साझेदारी संलेख के अनुसार यहाँ पे 5% ब्याज और सी को सक्रिय साझेदार होने के कारण 6,000 रुपये प्रतिवर्ष वेतन दिया जाता है। तो अब वेतन देंगे तो टू सैलरी अकाउंट का सी का खाता है ना, तो वेतन खाता को करके वेतन खाता से करके लिख सकते हैं, और सी का चालू खाता करके लिख सकते हैं, या सी करके लिख सकते हैं, सी को वेतन करके, ठीक है। कितना, 6,000 रुपये देते हैं, इसलिए 6,000 रुपये हमने लिख दिया यहाँ पर। उसके बाद प्रश्न में देखिए और कुछ बोला है क्या, 5% प्रतिवर्ष ब्याज दिया जाता है पूंजी पर और वेतन दिया जाता है, और आहरण की तो बात ही नहीं हुई है क्या,
ठीक है, आहरण की बात नहीं हुई है ना। तो बस ये 2 चीज़ करना है हमको। तो यहाँ पर हमारा कितना था लाभ 1,56,000 और उसमें से हमने क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब पूंजी पर ब्याज दे दिया और 6,000 वेतन दे दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे 1,56,000 में से 10 6 16,000 को घटा दिया तो कितना आया 1,40,000। इसी 1,40,000 का हमको वितरण करना है, विभिन्न चरणों में लाभ का वितरण करना। विभिन्न चरणों मतलब अलग अलग चरण यहाँ पर दिया हुआ है। चरण जो है यहाँ पे दिया हुआ है। प्रथम चरण जो है क्या है 20,000 रुपये पूंजी के अनुपात में। तो हमको सबसे पहले पूंजी का अनुपात निकालना है। देखिए तो पूंजी का अनुपात कैसे निकाल सकते हैं, ए और बी और सी 3 है साझेदार, एक का पूंजी है 60,000, बी का पूंजी है 60,000 और सी का पूंजी है 80,000 रुपये, है ना। इस प्रकार से आप यहाँ पर से 1 2 3 और 1 4 1 2 3 4 सब में जो कॉमन है उसको काट देते हैं, हो गया। अब यहाँ पर आ गया 6 6 8, इसको और कम कर सकते हैं, किससे जाएगा 2 से जाएगा तो 2 तिया 6 2 तिया 6 और 2 चौक 8, तो अनुपात हो गया 3:3:4। इस अनुपात में हमको क्या करना है, जो शुरू का जो 20,000 है 20,000 रुपये है उसको हम 20,000 रुपये है उसको हम क्या करेंगे बांटेंगे। यहाँ पर देखिए प्रथम 20,000 रुपये पूंजी के अनुपात में किसमें का बांटना है, तो ये 1,56,000 में से हम 16,000 माइनस किए कितना है 1,40,000। इसी 1,40,000 में से 20,000 को पूंजी के अनुपात में बांटेंगे और जो 30,000 रुपये है उसको किसमें जो है 5:3 और 2 के अनुपात में बांटेंगे। ठीक है, ये सारे का हमको करना पड़ेगा। फिर जो बच गया तो देखिए कितना लाभ हुआ, कितना टोटल कितना लाभ हो रहा है माइनस करने के बाद 1,40,000। 1,40,000 में से 20,000 रुपये हम क्या कर दिए 20,000 रुपये पूंजी के अनुपात में बांटेंगे और 30,000 रुपये किस अनुपात में बांटेंगे, तो 30,000 रुपये हम जो अनुपात दिया है उसके अनुपात में बांटेंगे। और उसके बाद जो बचा कितना, तो 30 20 50,000 हो रहा है ना। तो यहाँ पर 90,000 और बच रहा है, 90,000 और बच रहा है। इस 90,000 को किस में बांटेंगे, तो बराबर बांटेंगे। ठीक है, साझेदारों में बराबर बांटेंगे। ठीक, समझ में आ गया। 20,000 को ये 20,000 को पूंजी के अनुपात में बांटना है। 30,000 को जो अनुपात दिया हुआ है प्रश्न में ये वाला, अगले 30,000 को 5 3 और 2 के अनुपात में बांटना है। और फिर जो बचा 30 20 50 1,40 में से 50 अगर माइनस कर दोगे तो 90 बचेगा। इस 90 को कैसे करना है, तो बराबर। तीसरा कंडीशन, शेष लाभ साझेदारों को बराबर बांटा जाएगा। क्लियर हो गया। अब हम चलिए इसका एक चार्ट तैयार कर लेते हैं कैसे कैसे बांटना है, या फिर यहाँ पर प्रश्न में भी दिया हुआ है, यहाँ पे आपका एक चार्ट है, यहाँ से ही समझ लीजिए, है ना। यहाँ पर देखिए प्रॉफिट कितना है 20,000 30,000 और बचा कितना 90,000, है ना। तो टोटल कितना हो गया 1,40,000। तो प्रथम जो 20,000 है उसको हम रेशियो बनाए 3 3 4, हमने बताया यहाँ पे रेशियो निकाला 3:3:4। इस अनुपात में बांटेंगे। तो कैसे बांटेंगे 20,000, देखिए यहाँ पर 20,000 ए का रेशियो है 3, क्योंकि 3:3:4 है, तो ए का 3 बी का 3 और सी का 4। तो 20,000 गुणित 3/3 3 6 और 4 10 है ना टोटल। तो यहाँ पर से 0 0 काट दिए और कितना आ गया, ये नीचे में कैसे लिखते हैं, तो 3 और 3 6 और ये 4 10 6 4 10 हो गया। तो यहाँ पे 3 भाग को निकाल रहे हैं, 3/10 करते हैं। ठीक है, तो 20,000 का 3 भाग निकालेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर से 3 दूने 6, कितना आ गया 6,000। क्लियर हो गया, 3 दूने 6,000। और यही 20,000 का फिर से निकलेगा वही 3 भाग 10, तो कितना आ गया 6,000 ये हो गया। अब ये 20,000 का सी के निकालेंगे 4/10, तो 0 0 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 दूने 8। ठीक है, तो प्रथम जो 20,000 था उसमें से हमने बांट लिया कितना 6,000 6,000 और 8,000 करके बांट लिया। क्लियर हो गया। प्रथम 20,000 में से ए बी और ए सी, ठीक, ये कैलकुलेशन हमने बांट लिया। तो 6,000 6,000 और 8,000 आया। यहाँ पे हमने लिख दिया, यहाँ देखिए ए का 6,000 बी का 6,000 और सी का 8,000, ये हो गया। 3 3:4 के अनुपात में बांटे। तो अब 30,000 था उसको कौन से अनुपात में बांटना, 5 3 और 2, 30,000 को। ठीक है, 30,000 का कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। 30,000 का कैलकुलेशन हम करेंगे, 1 मिनट, है ना। यहाँ पर कर लेते हैं 30,000 गुणित ए का अगर भाग निकालें 30,000 गुणित
5 3 और 2 है, तो 5 3 और 2 कितना हो गया टोटल, 5 3 8 2 10 हो गया। ठीक है, 10 में से 5 भाग ए को मिले रहा है, तो 1/10 कर दिए। ठीक है, ए का भाग तो 5/10 ये वाला से। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 3 पंचे 15,000, ए को मिल गया 15,000। फिर 30,000 गुणित 3/10 बी का हिस्सा, 0 से 0 कट के 3 दिया 9,000। उसी प्रकार सी का हिस्सा हो जाएगा 30,000 गुणित 2/10। ठीक है, तो यहाँ पर से 0 0 3 दोने 6,000। तो पहले को मिला 15,000, दूसरे को 9,000, तीसरे को 6,000। ठीक है, इसको 15 9 और 6,000, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 15 9 और 6,000 हो गया। इसी के अनुपात में अब बचा क्या, 90,000। 90,000 को बराबर बराबर बांटना है, तो 30,000 बांट दिए तो 90,000 हो गया, है ना। 1:1 आएगा उसका रेशो, इसलिए 30 30 और 30,000। ठीक है, बराबर बराबर प्रश्न हम दिए इसलिए ऐसे बांट दिए। तो अब इन सब को हमने क्या किया, जो भी लाभ था उसको हम जो भी रेशियो दिया है, जो भी प्रश्न में कहा गया उसके आधार पर हमने बांट दिया। बांटा तो उसके बाद एक टोटल लाभ कितना हुआ उसको हमको जोड़ना है। तो 6,000 15,000 30,000 जोड़ दिए तो 51,000, बी का हो गया 45,000 और सी का हो गया 44,000। इसी को हम वहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, इसी को हमको वहाँ पर लिखना है। यहाँ पर देखिए, अब 1,40,000 है, इसका बंटवारा कैसे करना था हमने कर लिया है, उसी को यहाँ पर लिख दिया। ए के खाते में कितना 51, बी में 45,000 और सी के खाते में कितना गया 44,000 गया। ठीक है, तो ये ऐसे इस टाइप से करना है। और उसका क्या बोल रहा है प्रश्न में, समाजित लाभ के लिए आवश्यक जनरल कीजिए। तो लाभ हानि नियोजन खाता विकलन हो जाता है ना। जब जनरल एंट्री पढ़े होगे तो लाभ हानि नियोजन खाता विकलन किससे, एक चालू खाता से या एक पूंजी खाता से भी आप लिख सकते हो। एक चालू खाता से, बी के चालू खाता से और सी के चालू खाता से। 1,40,000 को बांटे कैसा, 51 45 और 44, इस प्रकार से उसका जनरल प्रविष्टि भी करेंगे। तो आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें कुछ नहीं है। पहले क्या करते थे, जो लाभ आता था उसको पूंजी के अनुपात में बांट देते थे, या जो लाभ आता था उसको हमको दिया रहता था केवल एक अनुपात में बांटने के लिए, या तो पूंजी के अनुपात में, या पहले से दिया रहता है कि लाभ का बंटवारा इस अनुपात में करना है, हम उस अनुपात में इसमें एंट्री कर देते थे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, अनुपात जो है 3 कंडीशन दे दिए। प्रथम जो 20,000 था लाभ में से, तो उसको हम पूंजी के अनुपात में बांटे, और जो दूसरा कंडीशन था कि जो 30,000 रुपये था उसको हम 5 3 और 2 के अनुपात में बांटे, और शेष को बराबर बराबर बांटे। ये 3 कंडीशन था, इसलिए हमको जो है ये चार्ट बनाना पड़ा। इस चार्ट के माध्यम से हम क्या किए, तीनों को जो लाभ था उसको जोड़ लिए और अपना अलग अलग मतलब लाभ को निकाल करके फिर इसकी एंट्री हमने यहाँ पर किया है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि विभिन्न चरणों में लाभ का वितरण कैसे करना है। बहुत आसान है, ये भी उतना कठिन नहीं है, सिंपल है। आपको बस बेसिक चीज़ों को समझना है कि जो लाभ पहले केवल एक ही अनुपात में बांटते थे, वो अनुपात जो है बदल करके क्या हो गया है, 3 अनुपात में बांट दिया गया है। इसीलिए जो है इस प्रकार से इसका प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से है। तो लाभ का विभाजन भिन्न चरणों में लाभ का वितरण को आपने समझ गया होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपने चैनल पर डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।